टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी 3096 डेज। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नताशा है। नताशा के फादर बहुत शराब पीते हैं। एक दिन नताशा की मदर उसके एक थप्पड़ मार देती है जिसकी वजह से नताशा घर छोड़कर चली जाती है। अब नताशा रोड पर जा रही है, तभी वैन में एक आदमी आता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। जब नताशा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक छोटे से कमरे में देखती है जहां बहुत अंधेरा है। अंधेरे से नताशा डर जाती है और रूम का डोर तेज तेज नॉक करने लगती है और अपनी मदर को आवाज मारती है। बहुत देर आवाज मारने के बाद नताशा चुपचाप रूम के कोने में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद किडनैपर आता है जिसने नताशा को किडनैप किया है। वो देखता है कि नताशा बहुत डरी हुई है और नताशा को गुड नाइट और किस करता है जैसे नताशा की मदर उसे करती हैं। वो नताशा को डरा हुआ देखकर नताशा के लिए नाइट लैंप लाता है जिससे नताशा को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब किडनैपर नताशा से झूठ बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा है कि नताशा एक अनाथ लड़की है। नताशा किडनैपर की बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन नताशा को यह नहीं पता कि उस दिन उसकी फ्रेंड ने उसे किडनैप होते हुए देख लिया था। नताशा के पेरेंट्स भी उसे सब जगह ढूंढने लगते हैं और नताशा कहीं नहीं मिलती तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस शहर में नताशा के पोस्टर लगवा देती है। किडनैपर नताशा से इतनी आराम से बात करता है कि नताशा को उस पर भरोसा होने लगता है। नताशा किडनैपर को एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर मेरे पेरेंट्स को दे देना, लेकिन किडनैपर लेटर फाड़ देता है। अब नताशा को डार्क रूम में कई महीने हो चुके हैं। किडनैपर ने ये रूम बेसमेंट में बना रखा है और बहुत अच्छी तरह सेफ और वॉल से कवर कर रखा है। उस रूम में सनलाइट भी नहीं पहुंच सकती जिसकी वजह से नताशा की स्किन खराब हो गई है और नताशा का पूरा शरीर पीला पड़ गया है। एक दिन किडनैपर के घर पर पुलिस आती है, लेकिन उसने बेसमेंट को बहुत अच्छी तरह कवर कर रखा है जिससे पुलिस भी उसे नोटिस नहीं कर पाती। अब नताशा भी उस रूम से बाहर निकलने के इनोसेंट तरीके ढूंढने लगी है। नताशा डोर पर लॉक बनाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है और नताशा केचप और टूथपेस्ट मिक्स करके अपने हाथों पर लगा लेती है और किडनैपर से कहती है मेरा हाथ जल गया है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। किडनैपर हाथ छूते ही समझ जाता है कि नताशा ने अपने हाथों पर कुछ लगा रखा है। किडनैपर नताशा को मारने लगता है। किडनैपर नताशा को डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नताशा उससे नहीं डरती। एक बार किडनैपर नताशा को 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं देता जिससे नताशा की हिम्मत टूट जाती है और वो किडनैपर से माफ़ी मांगती है। अब किडनैपर को पता चल गया है कि नताशा को कैसे ट्रीट करना है। अब नताशा को यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए। नताशा बहुत पतली दिखने लगी है क्योंकि पिछले 4 सालों में किडनैपर ने नताशा को बहुत बार भूखा रखा है। अब नताशा एक बुक पढ़ रही है और थोड़ी देर बाद नताशा मैस्टरबेट करने लगती है। तभी किडनैपर आ जाता है और वो ये सब देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे ये सब एकदम साफ चाहिए। कुछ दिनों बाद किडनैपर नताशा को बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाता है। अब 4 साल में पहली बार नताशा शावर से नहा रही है। किडनैपर नताशा के सारे बाल काट देता है जिससे नताशा को कोई पहचान ना पाए। अब 4 साल में नताशा समझ गई है कि इस आदमी से कैसे ट्रीट करना है। जब किडनैपर नताशा को गिफ्ट देता है तो नताशा खुश होने का नाटक करती है। एक दिन किडनैपर नताशा को अपने रूम में लेकर आता है जहां वो सोता है। वो नताशा के लिए वाइट अंडरवियर लेकर आया और नताशा से कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है, आज से तुम मेरी वाइफ हो। तभी नताशा किडनैपर से कहती है कि तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो। किडनैपर नताशा को अपने गार्डन में ले जाता है। 5 साल में पहली बार नताशा खुली हवा में सांस लेती है और पेड़ को छूकर महसूस करती है। इधर नताशा की मदर उसके बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही है। नताशा की ग्रैंड मदर ने उसके लिए एक स्वेटर बनाया है और यह इस बात से अनजान है कि उनकी लड़की कितने बुरे नरक से गुजर रही है। अब नताशा को एक जगह कैद हुए 7 साल हो चुके हैं। किडनैपर नताशा से अपने घर का सारा काम कराता है और छोटी छोटी गलती पर उसे बहुत बुरी तरह मारता है और खाने के लिए भी नताशा को बहुत कम चीज़ देता है। एक दिन नताशा किडनैपर की फिश खा लेती है। किडनैपर नताशा का गला दबा देता है जिससे फिश फ्लोर पर गिर जाती है। नताशा फिश उठाकर खाने लगती है। नताशा फिश उठाकर फिर से मुंह में रख लेती है। किडनैपर दोबारा नताशा का गला दबा देता है। अब नताशा को किडनैपर की मार और ब्रेन वॉश झेलते हुए 7 साल हो चुके हैं जिसकी वजह से नताशा ने अब यहाँ से निकलने की होप छोड़ दी है। एक दिन नताशा को रेडियो पर उसके पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई देती है जिससे नताशा को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे आज तक ढूंढ रहे हैं।
ये सुनकर नताशा के अंदर वहाँ से निकलने की चाहत फिर से जाग जाती है। नताशा किडनैपर से पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। किडनैपर बोलता है, मुझे तुम्हारी स्माइल अच्छी लगी थी। नताशा यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किडनैपर की वजह से उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, जिसकी वजह से नताशा होपलेस हो जाती है। अब नताशा एक सुसाइड नोट छोड़कर किचन की गैस खुली छोड़ देती है, जिससे उसके रूम में धुआं बढ़ने लगता है। तभी किडनैपर वहाँ आता है और नताशा को बचा लेता है और नताशा को बहुत बुरी तरह मारता है। अब नताशा टॉयलेट पेपर पर लिखती है कि किडनैपर ने उसे कितनी बार मारा। एक दिन किडनैपर नताशा को स्कीइंग कराने ले जाता है, जहाँ नताशा को भागने का मौका मिल जाता है। नताशा टॉयलेट में जाती है, वहाँ उसे एक लेडी दिखाई देती है। नताशा हिम्मत करके उसे अपनी सारी बातें बता देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेडी एक फॉरेनर थी। रात में किडनैपर नताशा से पूछता है कि टॉयलेट में क्या हुआ था। नताशा उसे कुछ नहीं बताती और किडनैपर नताशा को बहुत मारता है। अब नताशा का 18th बर्थडे आ चुका है। नताशा किडनैपर को ये शो करती है कि उसने यहाँ से भागने की होप छोड़ दी है। एक दिन किडनैपर नताशा को अकेले बैकयार्ड में छोड़कर चला जाता है और गेट को लॉक करना भूल जाता है। किडनैपर के जाते ही नताशा वहाँ से भाग जाती है। जब किडनैपर घर पर वापस आता है तो उसे नताशा कहीं नहीं दिखाई देती। किडनैपर भागकर ट्रेन ट्रैक पर नताशा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नताशा कहीं नहीं दिखाई देती। अब नताशा अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुकी है और पिछले 8 सालों में उसके साथ जो हुआ वो उसे कभी नहीं भुला सकती। अब नताशा एक बस में बैठकर जा रही है। नताशा पहले से अच्छी ज़िंदगी जी रही है। इधर पुलिस किडनैपर को अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।